ये क्या हो रहा है? अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ये करेंगे तो बच्चे तो बड़े होके फिर आपको वापस देंगे ना। माँ बाप की फिर इज्जत नहीं करते बच्चे। बेटा ऐसा नहीं करना, जब छोटे होते ना बच्चे, बच्चों को लाड प्यार। यहाँ पे माँ बाप जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो उसको पीट डालते हैं ये सोच के कि ये अकल आएगी इनको, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको अकल नहीं आती। वो मन के अंदर रखते हैं बातें, और जैसे ही वो बड़े होते हैं वो माँ बाप को वापस माँ बाप को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं यहाँ पे अपनी खिड़की पे बैठ के कर रहा हूँ एडिटिंग। और एडिटिंग करते करते ऐसा ख्याल आया कि यार आज कुछ बाहर से नाश्ता किया जाए, तो मैंने बाहर से मसाला चाय, पोहा और साबुदाना का वड़ा मंगवा लिया है। तो जब तक वो आता है तब तक मैं अपनी एडिटिंग ख़त्म कर लूँगा। पता नहीं यहाँ बैठ के ना अलग अलग खाने के ख्याल आते हैं हर टाइम। सुबह जब मैं बैठता हूँ कि आज नाश्ते में क्या किया जाए, इतना मैं कभी नहीं सोचता किसी भी खाने के बारे में कि लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। लेकिन सुबह जब यहाँ बैठ के काम करता हूँ ना, दिमाग बहुत चलता है कि ब्रेकफास्ट में क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो आज का तो सोल्यूशन मिल गया। अब कल ही सोचेंगे। बाकी चुनछा और कैंडी भी गए नीचे घूमने। थोड़ी देर में मेरा एडिट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद संभावना को उठाऊंगा, तब तक शायद मेरा नाश्ता भी आ जाएगा। फिर आपको मिलता हूँ अपने ब्रेक पे। लग रहा है मेरा नाश्ता आ गया, अभी घंटी बजी है। नाश्ता है दीदी? ठीक है, दे दो। देखना अगर ठंडा हो गया होगा तो गर्म कर देना। और ये देख लो, जैसे ही मैं पैर फैला के बैठता हूँ ना, इसकी एक नई आदत हो गई है। अब इसको पैर से मसाज चाहिए। देखो देखो। तो जी ये आ गया मेरा साबुदाने का वड़ा, और ये आ गई चटनी, और थोड़ी देर में आ रहा है पोहा, और उसके साथ म्यूजिक श्री राधा माधव हे कृष्ण मुरारी। दो म्यूजिक हैं जो मैं राइटिंग करते टाइम जरूर सुनता हूँ। एक ये किसकी आवाज़ में आपको बता देता हूँ, बहुत फेमस सिंगर है, ये है देवा प्रेमल की आवाज़ में। और दूसरा शिव 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 शंभु, शिव 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 शंभु, हर 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 महादेव शंभु। ये दो गाने मुझे इतना क्रिएटिविटी और इतना पीस देते हैं कि मैं जब भी कोई क्रिएटिव वर्क करता हूँ, ये दोनों मेरे कान में चलते रहते हैं। और ये बात करते करते आ चुका है पोहा भी। यार मेरे प्रॉब्लम है, ऑर्डर करते टाइम ना मुझे पता नहीं चलता कि मैं ज़्यादा ऑर्डर कर दिया मैंने कि कम ऑर्डर किया है। खैर कोशिश करते हैं इसको, मिशन को ख़त्म करने की। तो जी नाश्ता हो गया, मज़ा आ गया नाश्ता करके। पता नहीं क्यों पोहे में ना नेल पॉलिश का टेस्ट आ रहा था, थोड़ा सा मज़ा उसकी वजह से किरकिरा हो गया, तो मैंने छोड़ दिया बीच में। लेकिन जो चाय है साथ में, मसाला चाय, अगर आपने अपनी सुबह अपने कंट्रोल में कर ली ना दोस्तों, आपका पूरा दिन ऐसा जाएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। और इसके लिए मैं एक वीडियो भी बनाने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल पे, जिसमें बताऊंगा कि अपनी सुबह को कंट्रोल में कैसे करना है। और जिन लोगों ने सारी मेहनत कर ली है लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार सुबह कैसे उठे। हाँ, जो लोग प्रेशर में उठ जाते हैं, जॉब पे जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, वो तो उठ जाते हैं। जब प्रेशर ना हो, अपनी मर्जी से कि मुझे सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करनी, काम करना, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, और खुलती भी है तो फिर आ जाती है। उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा, एकदम रामबाण इलाज, जो मैंने सालों में इकट्ठा किया ना यहाँ वहाँ से, और जो वर्क करता है वो जल्दी आपको मिलेगा मेरे वीडियो। तो जी ये रहा मेरा बेबी जो कि जा रहा है एक्सरसाइज करने फाइनली 2 दिन के बाद। मेवा बेबी, मेरा बेबी। 2 दिन तक मुझे षड्यंत्र में फंसा के रोका गया। ठीक है, आज मैं इस षड्यंत्र में नहीं फंसूंगा, मैं जा रहा हूँ नीचे। अब मेरा नाश्ता पानी सब हो चुका है, आप अपना देख लीजिएगा, मैं आपसे आके मिलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ दोस्तों, और चाय पी के फिर आपको मैं मिलूंगी। हेलो हेलो, ओहो मम्मा नीचे है क्या? ऊपर डालो मम्मा को। ओके ओके, आ जाओ। आओगे तो मैं जरा तैयार हो जाऊँ, फिर मिलती हूँ आपको दोस्तों। तो जी मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, और कोको को दवाई देनी है अभी मैंने। और आज बहुत सारे काम हैं। आज मुझे हमारे यहाँ पे पंडाल है, पूजा में जाना है, लेकिन अभी तो मैं नॉर्मली तैयार हूँ क्योंकि मुझे एक मीटिंग में भी जाना है। घर के काम एज यूजुअल चल ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? और ये यहाँ पे कुकड़ा बैठा है मेरा, तो दवाई देनी है मुझे। और ये मेरी छुटकी फुटकी तीसरी वाली अंदर ही है। तो अब मैं थोड़ा सा कुछ अपना खा के मतलब, और फिर निकलूंगी अपनी मीटिंग के लिए। अविनाश नीचे गया हुआ है कि आपको पता ही है कि वर्कआउट कर रहा है, वो अपना वर्कआउट करके ऊपर आएगा, उसके बाद फिर मैं निकलूंगी। और बड़े सारे काम है, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। और यहाँ का आए तो रूम तो एज इट इज ही है, बहुत सारे ही अब तो लगे हुए हैं काम करने में। ये क्या हो रहा है, सारी चीजें आ गई हैं यहाँ पे। आज से शुरू कर रहे हो कबर्ड कर लो। तो अविनाश तो वापस आ गया। अब एक प्रॉब्लम हुई है इस रूम में जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो कबर्ड यहाँ पे आनी थी और स्टडी टेबल अविनाश का वहाँ बनना था,
तो अब इधर ये ड्रॉर अपना जो कबर्ड है वो यहाँ नहीं बन सकती, अब वहीं पे रखनी पड़ेगी और स्टडी टेबल यहाँ आएगा। ये 2 चेंजेस हुए हैं। जैसे जैसे जो चीजें होंगी तो दोस्तों वैसे ही बनाएंगे आपको। तो बेसिकली हमारे रूम की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी वो चेंज हो गई, वो ऑपोजिट हो गई है। हाँ। जो यहाँ बनने वाला था वो यहाँ बन रहा है और जो यहाँ बनने वाला था वो वहाँ बन रहा है। तो बनते बनते में देखेंगे क्या बनता है। हमारा ही ना बन गया पूरा। तो जी मैं घर से निकल गई हूँ और मुझे एक मीटिंग है मेरी, उसके लिए जाना है। तो वो अविनाश घर पे है और अविनाश घर का ध्यान रखेगा, बच्चों का ध्यान रखेगा, अपना काम करता रहेगा। तब तक मैं मीटिंग खत्म करके आऊंगी और उसके बाद मेरे को बीच में बाल भी बनवाने हैं, तो मैं अपने बाल भी बनवा लूंगी। हो सकता है उसमें व्लॉगिंग करूँ, हो सकता है ना भी करूँ। करूंगी तो आपको दिखा दूंगी, नहीं करी तो नहीं दिखाऊंगी। लेकिन मैं ये सब करते हुए वापस घर पे आऊंगी। एंड मीनवाइल आई एम गोइंग टू पिक अप माय कॉफी सबसे पहले और उसके बाद अपनी मीटिंग करूंगी। कॉफी के बिना नहीं। अगर आप ये बोलोगे कि मैं यहाँ पे भी अपनी कटौती कर दूं क्योंकि घर का काम चल रहा है तो पैसे की जरूरत है, यहाँ पे कटौती नहीं होगी, कॉफी तो चाहिए। और ये मुझे कल किसी ने गिफ्ट करी थी, आई डोंट नो हर नेम, लेकिन कल कोई मुझे गिफ्ट करके गया एक ऐसे कॉफी मग, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड शी वॉज वेरी स्वीट यार, बहुत ही वो ना लड़की इतनी घबराई सी हुई थी कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, लेकिन वो जबरदस्ती मुझे गिफ्ट देके गई यार। जिसको उनसे नो यार, बहुत बहुत प्यारे लोग होते हैं, कहीं तो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। और बहुत दूर से मिलने आई थी मुझसे और मैं उसको मिल भी गई, देखो, क्योंकि मैं तो मिल ही जाती हूँ किसी को भी कहीं भी। तो ऐसा हो गया। एंड थैंक यू सो मच, आई डोंट रिमेम्बर योर नेम बट थैंक यू फॉर दिस कॉफी टम्बलर। और मैं अब जा रही हूँ कॉफी के लिए एंड मतलब कॉफी पहले पी लूंगी, उसके बाद मीटिंग करूंगी और आपको मिलती है दोबारा। कुछ लोगों ने मुझे ब्लॉगिंग करते हुए देख लिया है, उन्होंने रोक भी लिया है अपना स्कूटर, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं, मुझे आगे बढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे पता है कि अगर इसको भूख लगेगी तो ये रुकेगा नहीं। ये नहीं कि बीवी के लिए रुक जाता, बीवी तो मैं तुम्हारे बारे में ये बात पहले ही बोल चुकी हूँ। A few moments ago. तो बाल मैंने बनवा लिए, मैं निकल गई हूँ घर के लिए और फटाफट पहुंचूंगी। मैंने कुछ खाया नहीं हुआ है, भूख लग रही है। घर पे पता नहीं क्या बना हुआ है, मेरे पति भूखा है या ऐसे ही खा पी के बैठा है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरी बात नहीं हुई अविनाश से, वो बेचारा काम कर रहा होगा, हो सकता है मेरे लिए वेट कर रहा हो। क्योंकि बीवी तो रोज बाहर से वो खा के आती है ना उसके साथ, कॉफी के साथ। कब खा के आती है? लेमन लोफ। मैं खाना वाना कुछ नहीं खाया हुआ, भूखी हूँ। आओ साथ में खाएंगे, चलो साथ में खाता है। करेला मिलाओ इसमें। बाल भी चला गया तुम्हारे मुंह के अंदर। चुन ने पापा के टेबल के नीचे अपना घर बना लिया है। अभी यही बैठती है, मैं माय गॉड, ओ माय गॉड। और चुनचा पापा का बेटा। चुनचा का हलवा चाहिए, का हुआ? चुनचा के मम्मी को भी चाहिए। अच्छा भाई ले, भाई ले 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 प्यार ले। ये क्या है? अगर माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ ये करेंगे तो बच्चे तो बड़े होके फिर आपको वापस देंगे ना। माँ बाप की फिर इज्जत नहीं करते बच्चे। बेटा ऐसा नहीं करना, जब छोटे होते ना बच्चे, बच्चों को लाड प्यार। बच्चे बेटा हाथ से निकलते हैं, बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। यही माँ बाप गलतियां करते हैं, मैं यही बता रही हूँ। यहाँ पे माँ बाप जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तो उसको पीट डालते हैं ये सोच के कि ये अकल आएगी इनको, लेकिन उनको नहीं पता कि उनको अकल नहीं आती। वो मन के अंदर रखते हैं बातें, और जैसे ही वो बड़े होते हैं वो माँ बाप को वापस जवाब दे देते हैं। वो वापस जवाब देते हैं फिर माँ बाप को। फिर माँ बाप ये ना सोचे, आज का टाइम वो नहीं है जहाँ पे ये होगा कि मैं बच्चों को मारूंगा तो ये आगे से जवाब नहीं देंगे। बच्चे कहते हैं मैं अभी तेरे को जवाब दूंगी, ये लो। तो जी मेरी बेबी आज जा रही है नीचे मंदिर, बुलावा भी आया है और जाना भी है। मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है जाना। क्यों? फिर मैं काम कर रहा हूँ, नहीं नहीं, तुम चलोगे मेरे साथ। कितनी देर के लिए जाना है? 15 मिनट के 15 मिनट के लिए आओ, लेकिन आओ। डिसाइड हो रहा था कपड़े क्या पहने जाएं, तो संभावना कह रही थी मुझे कुछ फिट नहीं आएगा और पहला ही जो पहना वही फिट आ गया। ये वाला पहन रही हूँ मैं। हाँ, और पहले तैयार तो जाऊँ फिर दिखाओ ना। नहीं मैं दिखा रहा हूँ कि तुम जो कह रही थी बिना बात के मुझे कुछ फिट नहीं आएगा, फिट नहीं। मैंने नीचे पैंट ही पहनी हुई है तो भी फिट तो आ गया ना, इतना क्यों अंडर एस्टिमेट कर रही थी खुद को? हाँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से आया फिट, ऐसा नहीं है बेबी। तुम अगर इसको आसान खेल समझ, कोई बात नहीं, अगली बार आसानी से आ जाएगा। बेबी इतना जो तुम इसको वो बनाए हो ना आसान, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है? बहुत मुश्किलें हो रही है मेरे को इस वेट के साथ। तो अब कल से तो डाइट पे जा रही हो ना तुम? हाँ, तो जी मैं जा रही हूँ नीचे माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे चुनरी ले ली है, माता के लिए साजो सामान पूरा ले लिया है, नारियल ले लिया है। अविनाश तो घर पे ही है, वो नहीं आ रहा। मधु के साथ मैं जा रही हूँ और हम लोग दोनों होके आ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग माता के दरबार पे।
यहाँ पे माता की बहुत खूबसूरत प्रतिमा बैठती है हर साल। पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से नहीं हुआ। तो ये हमारे विकास पाटिल जी है, इनकी वाइफ है आशा पाटिल जी, हमारे साथ हैं। और इन्होंने इस बार स्पेशली मुझे बोला कि आप आइए दर्शन कीजिए माता के। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं तो यहाँ पे वैसे भी आती हूँ, तो यहाँ पर इनके साथ इस बार मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए हमें। आपको भी थैंक यू, आए हमारे जो दर्शन किया। थैंक यू सो मच। तो जी हमारे बहुत अच्छे दर्शन हो गए माता के। और ये एज यूजुअल बड़ा पीछे कहीं खड़ा था छुप के, मुझे नहीं पता कहाँ था, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दर्शन हो गए। इसके भी हुए, लेकिन इसने कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं कहाँ था। पहले तो बोलता मैं आ नहीं रहा हूँ, और फिर ये आके वहाँ पे खड़ा हुआ था। मुझे कोई जवाब दे इस बात का कि ये बिना बताए आया कैसे। माता के दर्शन के लिए मुझे किसी पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन आप बता क्यों रहे? अरे बेटा मैं चुपचाप आया, मैंने सच्चे भक्त की तरह दर्शन किए, मैं आ गया। मतलब हम सच्चे नहीं हैं। सबको मिलेगा माता का प्रसाद, सबको मिलेगा। ये कोका खाएगा मेरा, ऐसे खा रहा है मेरा बच्चा। थोड़ा थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादा फिर मीठा खराब होता है। चारू आओ बेटा, प्रसाद के लिए उठ के आना पड़ता है। आओ इधर आओ, आ जाए। तो जी अभी जरा मैं चेंज कर लूँ और उसके बाद आपको दोबारा मिलती हूँ। तो दोस्तों माता के दर्शन करके आ गए हैं, मैं नहा भी लिया उसके बाद। और कल से जो हमने जितने भी फर्नीचर वगैरह ऑर्डर किए थे ना, मुझे लग रहा है कल से बेबी उनकी डिलीवरी आना शुरू हो जाएगी। हमारा जो हॉल है वो सजना शुरू हो जाएगा। तो कल से शायद घर को एक ढंग की पिक्चर मिलना शुरू हो जाए, घर का हुलिया बदलना शुरू हो जाए, क्योंकि हॉल का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है वो तो हो चुका है, और अब बस वहाँ पे सामान सेट करना है, जो कि धीरे धीरे हो जाएगा। अब अंदर के रूम का शुरू हो गया, लेकिन अंदर जो कबाड़ा हुआ है भैया उसका तो क्या ही बताएं। मतलब कि जो इस वॉल पे बनने वाला था वो इस वॉल पे जा रहा है, और जो उस वॉल पे बनने वाला था उस वॉल पे जा रहा है। भी होती है ये सारी चीजें, लाइफ में बहुत कुछ होता है। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्या ही फर्क पड़ गया, इधर को नहीं बैठोगे तुम, उधर को मुंह करके बैठोगे, फर्क क्या पड़ना है? अरे लेकिन उधर से मुझे खिड़की नहीं दिखेगी ना। अरे खिड़की आप कहीं से भी देख लो, मैं खिड़की निकाल दूंगी। और ये तुम मुझे समझा रही हो? जब सुबह तुम्हें पता चला था ना तो रेंगती हुई आई मेरे पास, बेबी 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 जल्दी आओ बेबी, देखो क्या हो गया अंदर। अब वो नहीं बन पाएगा जो हम बनवाना चाह रहे थे बेबी। बेबी अब मैं क्या करूं? बेबी दीवार घूम गई पूरी। बेबी छत नीचे आ गई, फर्श ऊपर चला गया। बेबी झूठ बोल रहा है, फर्श ऊपर चला गया, छत नीचे आ गई, ऐसा हुआ है। हाँ। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम इतनी सी थी कि जो दीवार थी जो उन्होंने सोचा कि वो तोड़ देंगे, वो पता चला कि वो नहीं तोड़ सकते। बिल्डिंग का एक ऐसा हिस्सा था जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो आपको फिर वही आना पड़ेगा। तोड़ देते ना तो नोएडा का ट्विन टावर बन जाता है। तो वापस आए हैं। अब देखो लीकेज की जो प्रॉब्लम है, अब वो सॉर्टेड हुई या नहीं हुई है। वो कह रहे हैं हम आपके घर में तो नहीं आने देंगे पानी, लेकिन पानी दूसरे के घर में तो आ सकता है ना। मतलब अपना घर बचा लो, लेकिन दूसरे का तबाह हो जाए। पानी आ कहाँ से रहा, हमको ये जानना है। पानी कहीं से तो आ रहा है ना, हमारे ऊपर वालों का भी घर खराब हुआ है। मेरे को उनके लिए बहुत दुख है। तो सब्सक्राइबर भी क्यों डांट रही हो? वो डाल रहे हैं क्या पानी? नहीं बेचारे ऊपर वाले बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन लोग हैं, और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं उनका इतने महंगे साजो सामान पे पानी की सिलन देखती हूँ, वो मुझे दुख होता है। तो मेरे साथ भी ये ना हो, किसी के साथ भी ये ना हो। काम अब टुवर्ड एंडिंग है, और एंडिंग हो गया है, लेकिन काम नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आप लोग को हम मिलते हैं कल। ये है कमेंट ऑफ द डे, और आप लोग देखते रहिए, कमेंट करते रहिए ब्लॉग पे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। मैं बोल रही थी क्या दोस्तों, मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया। मुझे मेरी बात बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तू अपनी दिस इज अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ही डेमोक्रेटिक है, मतलब कंट्री। तुम्हें बेबी बोलने से कोई नहीं रोकेगा। तुम डालो रजाई में मुंह और बोलती रहो। मेरे एक सेकंड, मेरे को एक बात कर दोस्तों, आप मेरे को बताओ क्या बात क्या कर रही थी? मैंने बात क्या कर रही वही तो कह रहा हूँ, रजाई में मुंह डालो। एक सेकंड मेरे को पहले बात बताओ। डोंट मेक फन ऑफ दिस। मैं बात क्या कर रही थी? आप कर रही थी, आप बताओगी, मैं कैसे बताऊंगा? मैं भूल गई ना, पहला वर्ड तो बताओ। पहला वर्ड बताऊं? ए नहीं, ए नहीं, मतलब बी। अरे पहला सेंटेंस बताओ मैंने क्या बोला था। चलो छोड़ो, वो भी छोड़ देते हैं टॉपिक। अगर हम लोग उस टॉपिक से हट भी गए हैं तो मैं आपको एक बात बोलूंगी कि अपना घर तो आप बचाओ, अपना घर जरूर संभालना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन साथ में अपने ऊपर नीचे आगे पीछे वालों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी